आदि नदी वरुणा में सीधे मोहल्लों का मल जल को रोकने के लिए 2016 वरुणा के किनारे दर्जन भर एसटीपी का निर्माण किया गया था, जो कारगर साबित नहीं हुआ है। लोक चेतना संस्था की तरफ से नियमित दुग्धा अभिषेक कार्यक्रम के तहत छावनी परिषद के पीछे इमलिया ताड़ कोइलहवा पुल के पास नदी में मल जल रोकने हेतु बनाई गई एसटीपी कार्यालय के पास दुग्धाभिषेक 12वें दिन किया गया। संस्था के अध्यक्ष के उपाध्याय ने बताया कि इस स्थान पर फुलवरिया समेत अन्य मोहल्लों का मल जल नदी में सीधे गिर रहा है, जो वरुणा और गंगा के पवित्र जल को मैला कर रहा है। वहीं तटों पर साजिशन कूड़े से पटाई की जा रही है, ताकि यहां भी प्लांटिंग कर जमीनों पर भवनों का निर्माण किया जा सके। वहीं सिंचाई विभाग और नगर निगम विकास प्राधिकरण चुप्पी साधे हुए है। इन विभागों की सुस्ती ने वरुणा के अस्तित्व को भारी नुकसान होता दिख रहा है, जो अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय है। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं संस्था के अध्यक्ष के उपाध्याय ने। के उपाध्याय, अध्यक्ष लोक चेतना। हम लोग जो है गौड़ा नदी में बह रहे मलजल के विरोध स्वरूप प्रशासन शासन को जगाने के लिए नियमित रूप से पिछले 11 दिन से आज 12वां दिन है। आज हम लोग हैं ये छावनी परिषद के पीछे इमलिया घाट मोहल्ले के पास कोइलहवा पुल है। इसके पास में ये जब गौड़ा कॉरिडोर के लिए एसटीपी का निर्माण हुआ था, तो ये बिल्डिंग है जो उसमें गौड़ा कॉरिडोर के समय बना था, और यहीं पे हम लोग हैं। इसी बिल्डिंग के नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है पूरे मोहल्ले का मल जल सामने सीधे नदी में जा रहा है। सीधे नदी में इन्हीं के बिल्डिंग के पास से, जो बिल्डिंग इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ से जल शोधन, सीवर का शोधन करके स्वच्छ करके उसे बंगला में जो है डाला जाएगा, ताकि यहाँ हमेशा अविरलता निर्मलता बनी रहे। लेकिन इसी जो बना है एसटीपी बंगला के लिए, इन्हीं के दरवाजे से ये देखिए मल जल जो है सीधे बंगला में आप देख सकते हैं पूरा जो है आ रहा है पूरे क्षेत्र का। ये सामने पूरा झाग, सफ़ेद झाग है। ये स्थिति बंगला का बना डाला है लोगों ने। तो बंगला नदी का जो है, और ऊपर में भी लोग कूड़ा कचरा भी कर रहे हैं। यहाँ लोग इस जो बना है, सरकार ने इतना पैसा खर्चा करके इसको बनाया है, लोग यहाँ जो है आराम फरमाते हैं और इसका जो है वो उपयोग करते हैं, इस कार्यालय का जो है। लेकिन इनका कोई कार्य नहीं है। कहने को कार्यालय है, कार्यालय का मतलब है कि कोई कार्य इनके पास नहीं है कि बंगला के लिए एक कदम भी चले हों। तो ये स्थिति है बंगला की। बंगला नदी का पूरा जल देख रहे हैं, एकदम नाला बना हुआ है। हम लोग लगातार शासन प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पूर्व जिलाधिकारी वाराणसी को हमने पत्रक दिया। जिलाधिकारी वाराणसी सत्येंद्र झा जी ने कहा कि नगर आयुक्त को हम लिख रहे हैं और उन्हें सिंचाई विभाग अभी हैंड ओवर नहीं कर रहा है। तो बताइए, अब डीएम है, अब डीएम के पास तो पूरे सारे विभाग हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिया है कि सभी जिले के जिलाधिकारी एक नदियों को जीवित करें। तो ये बंगला तो जो है जीवित होते हुए भी मृत प्राय है। बंगला पर गंभीरता पूर्वक जो है इस पर काम करना होगा। जिलाधिकारी महोदय को और कमिश्नर महोदय को, शासन को, सबको मिलकर के बंगला का उद्धार करना होगा। अन्यथा जो है बंगला नदी का वजूद मिट जाएगा, और ये एक तरीके से कभी जीवन दायिनी थी, जो आने वाले दिनों में सबके लिए खतरे के रूप में उभरेंगी और महामारी फैलेगा और नदी का अस्तित्व मिट जाएगा। जल भूगर्भ भी घट चला जाएगा ज़मीन के नीचे। पानी के लिए लोग तरसेंगे, आसपास के लोग। बंगला को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। बंगला के लिए सब लोग जो जहाँ है वहाँ से आवाज़ करें। बंगला के लिए सब लोग लगिए। हमारी नदियाँ हमारी संस्कृति हैं, सभ्यता हैं, और हमारे वाराणसी की पहचान है बंगला। तो बंगला नदी को बचाना है तो हम सबको लगना होगा। जय बंगला माँ, जय।